नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। मित्रों, महाभारत कथा हमें जीवन के अनेक पहलुओं का ज्ञान कराती है। इस चैनल में दिखाए जा रहे महाभारत कथा को आपने बहुत स्नेह और सपोर्ट दिया है। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पर मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल पर डाले जाने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो को आप जरूर देखते रहिए, ताकि हमारा उत्साह भी बढ़ता रहेगा और एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए बनाने में हमें अंदर से प्रेरणा मिलती रहेगी। इसलिए आपका सपोर्ट बनाए रखिए। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि दुर्योधन अब कितना हताश हो चुका है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा है कि अब क्या करे और क्या न करे। दुर्योधन के आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे और उधर पांडव तीव्र गति से हमला करने में तत्पर थे। पांडवों का उत्साह और साहस देखकर दुर्योधन का लग रहा था कि ये कैसे लड़ रहे हैं, इनको तो मरने का भी डर नहीं। सारे युद्ध भूमि में सिर्फ पांडवों की ही जय जयकार हो रही थी। ऊपर जो गिद्ध मंडरा रहे थे, वे भी घबराकर इधर उधर उनकी गूंज सुनकर भाग रहे थे। पांडवों के पक्ष में जय जयकार होने का एक कारण था। आज के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण का सिर काटकर दुर्योधन की सेना की ओर फेंक दिया था। अपने सेनापति का सिर बीच में ही गिरते देखकर दुर्योधन की सेना चीख पुकार करने लगी थी। उसमें भाग दौड़ मच गई थी। अर्जुन धृष्टद्युम्न पर बड़ा क्रोधित हो रहा था। वह कह रहा था, धृष्टद्युम्न, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम केवल अपने पिता का प्रतिशोध लेना चाहते थे। वंदनीय पूज्य गुरु द्रोणाचार्य का महत्व तुम जैसे को कैसे पता चलेगा? रुक जाओ, तुम्हारा सिर भी काटकर सड़े शव के बीच में फेंक देता हूं। युधान को बहुत क्रोध आया। अर्जुन, यह क्या कह रहे हो? युधान ने कहा, तुम्हें जिजा समझकर धृष्टद्युम्न मुंह नहीं खोल रहा है। जैसे हमारी सुभद्रा का पति होने के नाते मैं भी तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। युधान आगे कहता है कि हम सब इस प्रयत्न में थे कि इन द्रोण को किसी रूप में राह से हटाया जाए। तुम्हारा भाई धर्म तो बार बार पूछ रहा था, युधान, द्रोण को खत्म किया जाए। ऐसे में तुम सन्निपात के रोगी की तरह कर रहे हो। अर्जुन कहता है, हे युधान, तुम्हें क्या पता, मुंह बंद रखो। युधान भी क्रोध से बोला, हे अर्जुन, तुम्हें लाज नहीं आती? मैं तुम्हारे कारण अपना जीवन संकट में डालकर युद्ध कर रहा हूं। जरा बताओ तो, यदि यह धृष्टद्युम्न न होता तो युद्ध कर सकते थे तुम? सेना, रथ, घोड़े, हाथी, तलवार, धनुष, गाड़ियां भर भर कर तीर, सैनिकों के लिए आहार, सब कुछ भर भर लाकर देने वाले तो यही है ना। अब तुम उन्हीं को कह रहे हो कि तुमने मेरे गुरु को मारा। लगातार तुम्हारे साथ यह युद्ध कर रहा है, उसके बिना तुम भीष्म को हरा सकते थे क्या? कल रात ही उनके बूढ़े पिता की, द्रुपद की मृत्यु हो गई। उसका दुख न मनाते हुए भी यह युद्ध लड़ रहा है। इसका प्रतिशोध लेने को धृष्टद्युम्न साहस से युद्ध किए जा रहा है। इसमें गलत क्या है? युधान आगे जोर जोर से कहता है कि धृष्टद्युम्न को सेनापति होने का भी तनिक भी गर्व नहीं है। हमारे सुझावों का सम्मान करता है। इतना अगर किसी कुत्ते के लिए भी करता तो वह भी आकर पांव चाटता, लेकिन तुम्हें तो कुछ एहसास नहीं है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। धृष्टद्युम्न तलवार हाथ में लेकर अर्जुन पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि यदि यह अकेला मर भी गया तो मेरी बहन विधवा नहीं होगी, और भी 4 है। जरा ठहरो, इसे खत्म ही कर डालता हूं। युधान कहता है कि अरे अर्जुन, तलवार लेकर आ। मेरी तलवार पर अभी द्रोण का रक्त सूखा भी नहीं है। तेरी गर्दन का रक्त भी उसी में मिलाए देता हूं। वह यह सब कह रहा था, तभी पीछे से भीम घुस आया। धृष्टद्युम्न के सामने ठहरकर उसे बाहों में भरकर कहने लगा, तुम अपने पिता के असली पुत्र हो। ससुर जी को अब तर्पण देने की अलग से जरूरत नहीं। अर्जुन तलवार लेकर धृष्टद्युम्न की ओर बढ़ ही रहा था कि कृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अर्जुन,
अब सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि गत 14 दिनों से कोई भी ठीक से सोया नहीं है। अब सब जाओ और विश्राम करो, सबको नींद की आवश्यकता है। भीम ने कृष्ण से पूछा, अब क्या हो गया कृष्ण? कृष्ण ने कहा, कुछ भी नहीं। अर्जुन को गुरु प्रेम का ज्वर आ गया था, अब शमन हो गया है। वे आगे कहते हैं कि भीम, अब तक तुम कहाँ थे? भीम कहता है कि अभी अभी मैंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को खत्म कर दिया है। उतने में युद्ध क्षेत्र में जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। कृष्ण कहते हैं कि धृष्टद्युम्न, चलो तुम दाईं ओर से घुसो, मैं और अर्जुन इस भगदौड़ में घुसकर मार काट मचाते हैं। भीम भी कहता है कि हाँ, चलो चलो, मैं भी पीछे से घुसता हूँ। वह आगे कहता है कि जो राजा अपने सैनिकों के साथ वापस जा रहा है ना, उसे मत मारो, उसे रास्ता दे देना चाहिए। हम व्यर्थ में हत्या क्यों करें? पर बचे हुए हाथियों को खत्म कर देना ही उचित होगा। युवधान भी रथ में बैठकर रथ हकालने लगा, तो देखा कुछ दूरी पर नकुल का रथ है। वे सीधे रथ को दौड़ाते हुए नकुल के पास गए। नकुल का दल भी आक्रमण करने के कारण बिखर गया था, पर उसका साहस घटा नहीं था। उसको अपने दल के साथ मिला देने को कहकर युवधान सीधे शिविर की ओर चलने लगा। रास्ते में शवों के ढेर लगे हुए थे। रथ चलाने में बहुत बाधा निर्माण हो रही थी। टूटे फूटे रथ भी रास्ते में बिखरे पड़े थे। युवधान को शिविर की दिशा का पता ही नहीं चल रहा था कि किस ओर चले। ऊपर गिद्ध भी मंडरा रहे थे। युवधान ने सैनिकों को कहा कि वहां बहुत सारे रथ खड़े हैं, पता नहीं वे हमारे हैं कि शत्रु के। फिर भी उनके पास जाकर शिविर का रास्ता आप पूछ सकते हो क्या? सैनिक कहता है कि महाराज, धनुष्य बाण लेकर आप तैयार रहना, क्योंकि वे अगर शत्रु के होंगे तो हम पर टूट पड़ेंगे। परंतु आगे कोई बड़ा ही नहीं। रथ चल रहा था, वैसे ही शिविर को ढूंढते ढूंढते वे सब चल पड़े। 4 घड़ी से भी अधिक चक्कर काटने के बाद वे नदी के तट पर पहुंचे। नदी के उस पार शिविर था। वे रथ छोड़ दिए और नाव पर बैठकर नदी पार कर गए। शिविर पालकों ने उन्हें पहचान कर अंदर आने दिया। छोटे छोटे वृत्ताकार डेरे लगे हुए थे। बीच वाले में स्त्रियां थी, जैसे सुभद्रा, द्रौपदी, अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा और कुछ दासियां भी थी। सुभद्रा ने आकर पूछा, भैया क्या समाचार लाए? युवधान ने कहा, द्रोण मारा गया, 5 घड़ी हो गई, मार काट जोरों पर चल रही थी। सुभद्रा ने कहा, आप क्यों चले आए फिर? युवधान ने कहा, मेरा सिर भिन्ना रहा है, थोड़ी देर नींद करके मैं चला जाऊंगा। तुरंत द्रौपदी आकर पूछती है, द्रोण को किसने मारा? युवधान ने देखा द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे, पर वह अंदर से दुख से भरी हुई थी। कल रात ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। युवधान ने कहा, द्रोण को तुम्हारे भाई सेनापति धृष्टद्युम्न ने ही मारा। वह आगे कहता है कि उसने द्रोण के सिर को काटकर आकाश में फेंक दिया और वह सिर सीधे कौरव सेना के बीच में जा गिरा। द्रौपदी को सुनकर मुख पर क्षणिक बिजली की भांति संतोष की रेखा कौंध गई। फिर पिता की मृत्यु की याद कर दुख सागर में वह डूब गई। इतना कहकर युवधान अपने डेरे में चला गया। पीछे पीछे आया सेवक एक भगोने में चावल की गंजी भरकर ले आया। उसे वह जब गटागट पेट में उंडेल ही रहा था, तब द्रौपदी फिर वहां आ गई और पूछने लगी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या आपने देखा? युवधान ने कहा, धृष्टद्युम्न के साथ थे। वे अपने अपने रथों से युद्ध कर रहे थे। वे मामा के रथ से दूर नहीं जाते हैं। द्रौपदी ने फिर पूछा, अपने पांचों को देखा ना? युवधान ने कहा, ठीक से तो नहीं देखा, पर पांचों ठीक ठाक ही है। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।